नाजरीन, आज सूरत बकरा की आयत नंबर 11, 12 और 13 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि ये तर्जुमा और तफसीर डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान से इक़्तिबास है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो आएँ आज का तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाह हो जाओ, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं। यही तो हैं जो फ़साद फैलाने वाले हैं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो ज़मीन में इस्लाह के लिए है कि शऊरी नफाक और शय है, जबकि यहाँ सारा तज़किरा गैर शऊरी नफाक का हो रहा है। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। आगाह हो जाओ कि वही बेवकूफ़ हैं लेकिन इन्हें इल्म नहीं। आखिर देखो ये दूसरे अहले ईमान हैं, जब बुलावा आता है फ़ौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं, जबकि तुमने और ही रोश इख्तियार कर रखी है। मुनाफ़िकीन सच्चे अहले ईमान के बारे में कहते थे कि इन्हें तो अपने नफ़ा की फ़िक्र है और ना नुकसान की, और ना ख़तरात का कोई ख्याल है और ना अंदेशों का कोई गुमान। जान माल और औलाद की कोई परवाह नहीं। ये घर बार को छोड़ कर आ गए हैं, अपने बाल बच्चे कफ़ार मक्का के रहम करम पर छोड़ आए हैं कि सरदाराने कुरैश इनके साथ जो चाहे सलूक करे। तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। आजकल आप ऐसे लोगों को दीवाने कहते हैं। भाई देखभाल के चलना चाहिए, दाएं बाएं देख कर चलना चाहिए, अपने नफ़ा नुकसान का ख्याल करके चलना चाहिए। ठीक है, इस्लाम दीन हक है, लेकिन बहरहाल अपनी और अपने अहल व अयाल की मसलहतों को भी देखना चाहिए। ये लोग तो मालूम होता है बिल्कुल दीवाने हो गए हैं। वो सादिकुल ईमान हैं जो ईमान के हर तकाज़े को पूरा करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। इनसे बड़ा अक्लमंद और इनसे बड़ा समझदार कोई नहीं। उन्होंने ये जान लिया है कि आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी तो आर्जी है, तो अगर कल की बजाय आज ख़त्म हो जाए या अभी ख़त्म हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से जाना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो है, तो अकल तो इनके अंदर है। और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, और जब ये खलवत में होते हैं अपने शैतान के पास तो कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और इन लोगों से तो महज मजाक कर रहे हैं। आम यहूदी भी कहते थे कि हम भी तो आखिर अल्लाह को और आखिरत को मानते हैं, जबकि मुनाफिकीन तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। यहाँ शयातीन से मुराद यहूद के उलमा भी हो सकते हैं और मुनाफिकीन के सरदार भी। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन मदीना का सरदार था। अगर वो कभी इन्हें मलामत करता कि मालूम होता है तुम तो बिल्कुल पूरी तरह से मुसलमानों में शामिल ही हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मान रहे हो, तो अब इन्हें अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाने के लिए कहना पड़ता था कि नहीं नहीं, हम तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम आप ही के साथ हैं, आप फ़िक्र ना करें। मुनाफिक तो होता ही दो रुखा है। नफक कहते हैं सुरुंग को जिसके दो रास्ते होते हैं, तो मुनाफिक भी ऐसा शख्स है जिसके दो रुख होते हैं। शैतान से मुराद जो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो गया, यानी कोई शख्स गुस्से और हसद के अंदर जल उठा। चनाचे एक शैतान तो वो है जो जिन्नात में से है, जिसका नाम इज़राज़ील था, अब इसे इब्लीस के नाम से जानते हैं। फिर ये कि दुनिया में जो भी इसका पैरोकार है और इसके मिशन में शरीकेकार है, ख्वाह इंसानों में हो या जिनों में से हो, वो भी शयातीन है। इस तरह अहले कुफर और अहले ज़ीह के जो बड़े बड़े सरदार होते हैं, इनको भी शयातीन से ताबीर किया गया है। जब वो अलहदगी में अपने शैतानों यानी सरदारों के साथ मिलते हैं तो इनसे कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं,
इन मुसलमानों को तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए सानियाँ अता फ़रमाए और हम सब को दूसरों के काम आने वाला बनाए।